चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बातचीत करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में जो राहु है वह नवम भाव में स्थित है तो उसके क्या जो परिणाम है वह मिल सकते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि जो राहु है वह छाया ग्रह है, इसकी कथा भी आप सब जानते ही है। राहु जो होता है वह विष होता है, राहु जो होता है वह माया होता है। तो राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनके जो परिणाम है वह कहीं ना कहीं ज्ञात कर पाना इतना आसान नहीं होता है, परंतु इनके जो कारकत्व के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि यदि आपकी कुंडली में राहु देव किसी भी भाव में स्थित है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो चूंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु के नवम भाव में परिणामों के बारे में, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो नाइन्थ हाउस होता है वह क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण स्थानों में से एक होता है यह, क्योंकि यह आपके भाग्य का स्थान है। और हम कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना कर ले, यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो आप यह मान सकते हैं कि आपके कर्मों का या आपकी मेहनत का जो फल आप प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको नहीं मिलेगा। अब जो नाइन्थ हाउस है वह आपके पिता के बारे में भी बताता है। जो नाइन्थ हाउस है वह आपकी जो धार्मिक यात्राएं होती है उसके बारे में भी बताता है। और चूंकि ये पंचम से पंचम होता है तो यह आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी जो जानकारी है वह प्रदान करता है। अब यदि राहु आपकी कुंडली में नवम भाव में स्थित है तो सबसे पहले तो यह देखना होगा कि राहु जो है वह आपकी कुंडली में कारक है या अकारक ग्रह है। परंतु जो सामान्य फलों की हम चर्चा करने वाले हैं वह फल दोनों ही स्थिति में आपको आपकी कुंडली में देखने को मिल सकते हैं। अब चूंकि नाइन्थ हाउस में जो राहु होता है वह गुरु की राशि में होता है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यह गुरु चांडाल दोष निर्मित करता है यहाँ पर। तो इसके आधार पर आपके लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आपको कोई ना कोई जो गुरु है वह अवश्य ही मिले। जनरली जिनके नाइन्थ हाउस में राहु होता है उन्हें अपने पूरे जो जीवन काल में एक अच्छे गुरु की जो कमी है वह हमेशा महसूस होती है। गुरु का तात्पर्य यह होता है कि जो आपको सही राह दिखाए। शिक्षक और गुरु में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपके अंदर की जो योग्यताएं है, आपकी जो प्रतिभा है, उसका आकलन करके आपको जो सही मार्गदर्शन देता है वह गुरु कहलाता है। अब जब भी नवम भाव में राहु स्थित होता है तो सबसे पहली जो चीज़ देखने को मिलती है कि इन लोगों को यात्राओं का बहुत शौक होता है। ये छोटी यात्राएं भी बहुत करते हैं क्योंकि राहु की जो सप्तम दृष्टि है वह तृतीय भाव पर पड़ती है। खासकर जो धार्मिक यात्राएं होती है वह नाइन्थ हाउस के राहु वाले बहुत अत्यधिक मात्रा में करते हैं। उदाहरण के रूप में यदि यह उज्जैन गए हैं तो वहाँ पर एक महाकाल मंदिर के साथ साथ में दूसरे भी जो मंदिर है उनका भी दर्शन कर लेंगे। वहाँ से थोड़ी दूरी पर जो ओमकारेश्वर मंदिर है वहाँ पे भी चले जाएंगे। मतलब यह अपने जो यात्राओं के दौरान या किसी भी शहर में जाते हैं तो इनको उस जगह का जो धार्मिक मंदिर होता है वहाँ पर जाना अत्यधिक पसंद होता है और वहाँ की जो ऊर्जा है उसको महसूस करना अत्यधिक पसंद होता है। दूसरा, जिनके भी नवम भाव में राहु मौजूद होता है उनके ऊपर जो देवी होती है, माता रानी होती है, उनकी विशेष कृपा होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जिनके भी नवम भाव में राहु मिलेगा आपको, वह या तो देवी के भक्त रहेंगे या यदि उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आ रही होगी तो उन्हें कहीं ना कहीं जो देवी स्थान होते हैं उसकी यात्रा, खासकर जो पहाड़ी स्थानों पर मंदिर होते हैं, उसका उपाय के रूप में सुझाव दिया जाता है। वैसे तो इनका जो रुझान होता है वह स्वतः ही होता है। ये बहुत बड़े भक्त होते हैं। माता दुर्गा के खासकर भक्त देखे जाते हैं जिनके नवम स्थान पर राहु होता है। अब चूंकि नवम स्थान जो होता है वह पिता को दर्शाता है, तो
इनके जो पिता रहते हैं वो बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण दिमाग के व्यक्ति होते हैं। आप अपनी कुंडली देखिए, यदि नवम भाव में आपको राहु दिखता है तो आपके जो पिता होंगे वह बहुत प्रैक्टिकल होंगे लाइफ में, बहुत इमोशनल तरीके से डिसीजंस नहीं लेंगे। वो भी कहीं ना कहीं भक्त जो रहते हैं वो माता के होते हैं। यह भी आप अपनी कुंडली को देखकर और अपने पिता को देखकर जान सकते हैं। वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट या ऐसी चीज़ों से धन कमाना चाहते हैं, क्योंकि जो राहु होता है वह बहुत बड़ी भौतिक आसक्ति दर्शाता है। तो इनकी उम्र कितनी भी हो जाए, जिनका 9th हाउस में राहु होता है, उनके पिता की, वह हमेशा कोई ना कोई कार्य में संलग्न अवश्य रहते हैं जहाँ से उन्हें धन की प्राप्ति हो सके। कभी भी वो खाली नहीं बैठते हैं, उनका जो दिमाग है वह लगातार चलता ही रहता है। शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हैं वो लोग, सरकारी जो काम होते हैं खासकर राजनीति, उससे संबंध हो सकता है इन लोगों का। आप चेक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यदि आपकी कुंडली के 9th हाउस में राहु होता है तो क्या आपके पिता का राजनीति से या किसी धार्मिक संस्थान से संबंध है, या वो अत्यधिक पूजा पाठ करते हैं। ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। राहु जब 9th हाउस में होता है तो यहाँ से जो उसकी पंचम दृष्टि है वह लग्न स्थान पर पड़ती है। लग्न का तात्पर्य होता है कि वह जो व्यक्ति होता है वह स्वयं, तो इन लोगों का जो दिमाग है वो भी बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। यह लोग अपने अतीत में नहीं जीते हुए भविष्य की जो योजनाएं हैं उसी पर हमेशा कार्य करते रहते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई रहे, इनकी ज़िंदगी में कोई ना रहे, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहु जब भी लग्न पर दृष्टि डालता है तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति को एक सेल्फ ऑब्सेशन अवश्य देता है। वह ज़्यादातर समय अपनी तरक्की के बारे में या स्वयं के बारे में ही सोचता रहता है। तो जिनका भी नवम में राहु होता है वह व्यक्ति स्वयं भी बड़ा ही प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक होता है। ये लोग भी जो स्वयं होते हैं, इन्हें भी धन कमाने का अलग अलग मार्ग जो रहते हैं धन को कमाने के, उसमें ये लगातार हाथ डालते रहते हैं। अब राहु की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वह तीसरे हाउस पर जाती है, जो कि यात्रा का हाउस होता है, इंटरनेट का हाउस होता है, नेटवर्किंग का हाउस रहता है। तो जिस भी व्यक्ति का 9th हाउस में राहु होता है उनकी नेटवर्किंग की जो क्षमता होती है वह बहुत बेहतरीन होती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, जिसको आप चेन सिस्टम कहते हैं, ये लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हुए भले ही फुल टाइम हो, भले ही पार्ट टाइम हो, आपको अवश्य मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में भी जो राहु है वो नवम भाव में मौजूद है तो आपने भी जीवन में कभी ना कभी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम होता है, चेन सिस्टम जिसको कहते हैं, वह अवश्य किया होगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी होता है, तो ये लोग कम्युनिकेशन में इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, अपनी बातों से या किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। इनको पता रहता है कि किस व्यक्ति को देख के किस तरीके की बातें करना है, इसलिए लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में आपको बहुत सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे, या यह आपको किसी बड़ी संस्था में मैनेजर के रूप में दिख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो गुण होता है, जो तीक्ष्ण बुद्धि होती है, उसके आधार पर इनको पता रहता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके का कार्य लेना है, किसको किस तरीके से मैनेज करना है, और यह काम के जो बोझ को अपने दिल पर नहीं लेते हैं, वो अपने दिमाग तक ही इस चीज़ को सीमित रखते हैं, जिनका भी नवम भाव में राहु मौजूद होता है। अब जिनका नवम भाव में राहु मौजूद है और चूंकि यह सप्तम दृष्टि डाल रहा है तृतीय भाव पर, तो इनके जो भाई रहते हैं उनके साथ संबंध एक तरीके से बहुत कोल्ड रहते हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। इसको किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ गई, एक तरीके से ये निभाते हैं वहाँ पर, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, न्यूट्रल। हाँ भाई, इनका जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ इनके जो संबंध रहते हैं वह बहुत ही न्यूट्रल तरीके के देखे गए हैं। अब यह डिपेंड करता है कि तीसरे घर में जो राशि पड़ती है उसका स्वामी कहाँ पर बैठा है, ये भी देखने योग्य बातें होती है, परंतु यहाँ पर हम सिर्फ अभी राहु नवम की बात कर रहे हैं।
अब राहु की यहाँ से जो 9th एस्पेक्ट जाती है वह पंचम भाव पर जाती है। पंचम भाव जो होता है वह क्रिएटिविटी को दर्शाता है, आपकी बुद्धि को दर्शाता है। तो इन लोगों को रिसर्च का भी बहुत शौक रहता है। ये जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं वहाँ पे ये बाल की खाल निकाल लेते हैं। अगर कोई बिजनेस करेंगे तो जब तक उसके डीप कोर तक R&D नहीं करेंगे वह किसी प्रकार का बिजनेस चालू नहीं करेंगे। शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाते हैं तो ये पूरा उसका जितना टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको पहले करते हैं। ये देखते हैं कि क्या यहाँ से जो परसेंटेज वाइज रिटर्न है वह हमें मिल सकता है, तो ही यह व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। परंतु आप देखिएगा जिसका 9th हाउस में राहु होता है वह आपको शेयर मार्केट में धन लगाता हुआ अवश्य ही मिलेगा। चूँकि यह एक क्रिएटिविटी का भाव होता है तो ऐसे लोगों के अंदर कोई हिडन जो टैलेंट होता है वह अवश्य होता है। ऐसे लोग जो होते हैं यह बहुत अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। कुछ लोग इसमें से जो होंगे वह गायन का भी शौक़ रखते होंगे अपने मित्रों के बीच में, या स्वयं बाथरूम सिंगर जिनको कहते हैं। परंतु किसी न किसी रूप में इनके अंदर जो हिडन टैलेंट होता है, चाहे वो डांस का हो चाहे सिंगिंग का हो, वह अवश्य होता है। क्योंकि जो पंचम भाव होता है वह मनोरंजन जगत को भी शो करता है। तो बहुत से टीवी सीरियल्स के और बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोगों की पत्रिकाओं में अब जो राहु है वह नवम भाव में अवश्य देखेंगे। और यह लोग पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं सक्रिय होते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ते जाती है इनका जो रुझान है वह पॉलिटिक्स में होता जाता है। यह राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, परंतु ये लोग परेशान नहीं होते हैं। ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो राजनीति है वह केवल और केवल जो अभी हमारे भारत का परिवेश है इसमें स्वयं के फायदे के लिए की जाती है। इसलिए आप भारत में चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रोडें देखो, ज़्यादातर शहर की रोड एक बारिश में उखड़ जाती है। तो इनको राजनीति का जो भीतरी जो स्वरूप है वह पता होता है, इसलिए ये इन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होते। ये सोचते हैं कि भैया हम राजनीति में जाएंगे तो हमें हमारा प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है। तो कुल मिलाकर जो 9th हाउस होता है वह राहु का बहुत कारक स्थान तो नहीं कहा जा सकता, परंतु यहाँ पर राहु एक अच्छे फल जातक को देते हुए दिखता है। चूँकि यह देवगुरु बृहस्पति का स्थान है तो यहाँ पर जिनका भी राहु स्थित होता है उनको विदेश यात्रा का मौका अवश्य ही अवश्य मिलता है। ऐसे जो बहुत से जातक हैं वह कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करते हैं, और अगर इनका जो 12th हाउस रहता है और 4th हाउस भी सपोर्टिव है तो यह विदेश में जाकर सेटल भी हो सकते हैं। आपके चार्ट में यदि 9th हाउस में राहु है तो आप मुझे बताइए देखकर कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको विदेश यात्रा का मौका मिला है या नहीं मिला है। पंचम भाव में चूँकि राहु की दृष्टि जाती है तो एक ना एक जो पुत्र संतान होती है इनकी वह अवश्य होने की संभावना बनती है, जिनका भी 9th हाउस में राहु होता है। तो यह था राहु का 9th हाउस पर एक सूक्ष्म विश्लेषण। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइएगा, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।